झारखंड की कर लेते हैं। झारखंड में रिम्स 2 का निर्माण हो या फिर डेमोग्राफी का मुद्दा, इन दोनों गंभीर मुद्दों को सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनाने में विपक्ष कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चाहे डेमोग्राफी का मुद्दा हो यानी कि जनसंख्या असंतुलन का, या फिर रिम्स 2 के खेती योग्य भूमि जिस पर किसान सालों से खेती करते आए हैं, उस पर रिम्स 2 का निर्माण न किए जाने को लेकर सरकार से अपील करते विपक्षी दल हो, या फिर उसको विरोध जताने को लेकर वहां खेती करने के लिए, हल चलाने के लिए ऐलान कर चुके विपक्ष के नेता हों किसानों के हक में और मांग कर रहे हैं कि रिम्स 2 का निर्माण बंजर भूमि पर सरकार कराए, खेती योग्य भूमि पर नहीं, जिससे हजारों किसान परिवारों का भरण पोषण होता है। तो झारखंड के स्थिति को लेकर विपक्ष चिंता जता रहा है और चिंता जताने के साथ साथ सरकार पर इन मुद्दों को लेकर हमला भी बोला जा रहा है। बाबूलाल मरांडी का क्या कहना है, कुछ सुनाते हैं आपको हिस्सा। कोई ऑडियो नहीं दी हो बाबूलाल में? डेढ़ मिनट वाला में ऑडियो है। बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर हमला बोला। आपको याद दिला दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदलाव को लेकर चिंता जताई थी और इसके बाद झारखंड में बीजेपी जो मुख्य विपक्षी दल है वो इस मुद्दे को लेकर और भी मुखर हो गया। पहले से भी बीजेपी इस मुद्दे को लेकर चुनाव अभियान तक में जा चुका है। जनसंख्या असंतुलन का मुद्दा और इसे आदिवासी समाज के लिए खतरनाक बताते हुए सरकार को आदिवासी विरोधी बताने में भी कोर कसर नहीं छोड़ी थी बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान। सुनिए इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा। वोट बैंक की राजनीति ताकि झारखंड प्रदेश में जिस प्रकार से जो डेमोग्राफी बदली है या बदल रही है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखना, उसका एक उदाहरण लोगों ने कल झारखंड के विधानसभा में सरकार की ओर से लोगों ने स्पष्ट रूप से राज्य की जनता को बता दिया है कि वे हम बांग्लादेश से घुसपैठे और रोहिंग्या मुसलमानों को झारखंड में बसाना ही नहीं बल्कि साथ में उनको मतदाता भी बनाना चाहते हैं। कहूँगा तो झारखंड में अवैध घुसपैठ का मामला हो जो डेमोग्राफी बदलाव का एक बड़ा कारण बन गया है, आदिवासी विरोधी सरकार को करार दिया जा रहा है विपक्ष द्वारा इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि बाहर से आने वाले घुसपैठी आदिवासियों की हकमारी कर रहे हैं, उनकी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं अवैध तरीके से, और साथ ही साथ रिम्स 2 का मुद्दा भी बना हुआ है। सीधे रांची का रुख करते हैं, सहयोगी संदीप के पास चलते हैं और पहले डेमोग्राफी और अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर जानकारी लेते हैं। संदीप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राज्यों को लेकर इस तरह की चिंता जताई थी, इसके बाद झारखंड बीजेपी इस मुद्दे को लेकर और भी मुखर हो गया है, सरकार पर और जोरदार हमला बोला जा रहा है। यदि बीजेपी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं चुनाव के समय से ही जो बीजेपी है, जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, इन सभी मुद्दों को लेकर मुखर रूप से चुनाव के समय भी उनको देखा गया था। हालांकि आज प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाने का काम किया है और उनका साफ कहना है कि जिस तरह से संविधान संशोधन विधेयक का जो विरोध यहाँ की जो पार्टियां कर रही है, उससे कहीं ना कहीं वे अपने वोट बैंक बनाने की रणनीति तलाश रहे हैं। और यदि संथाल के इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पे जो बांग्लादेशी घुसपैठ है या फिर रोहिंग्या
जो समुदाय के लोग हैं उनका काफ़ी संख्या में अवैध तरीके से घुसपैठ उन इलाकों में है और वहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी घुसपैठी के कारण जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनकी हकमारी वहाँ पे की जा रही है और उनका साफ तौर से एक कहना है कि कई ऐसे आंकड़े हैं जो यह बतला रही है कि 2014 से 19 और 19 से 24 का जो टर्म था उसमें देखा जाए तो 2014 से 19 में वहाँ उनकी संख्या काफ़ी कम थी, पर 2019 से 2024 के बीच जो आंकड़ा है वहाँ पे मुस्लिम समुदाय का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ रहा है और 1/3 कह सकते हैं जो आंकड़ा है वह बढ़ा है और इसका जवाब वह कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के जो साथी हैं, जो पार्टी के लोग हैं, उनसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनका साफ तौर पे कहना है कि जो सत्ताधारी दल हैं उनकी वोट बैंक का खतरा है। रही वजह है कि इस चीज़ को लेके वे विधानसभा के सत्र में भी इन चीज़ों को उठाने का काम किए और इसका विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के आदिवासी हैं उनकी हकमारी हो रही है और जो बाहर से जो बांग्लादेशी घुसपैठ है या फिर रोहिंग्या समुदाय के लोग जो घुसपैठ कर रहे हैं वे यहाँ के आदिवासी महिलाओं लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं और यहाँ वे वोटर भी बन रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो ऐसे में यह जरूर चिंता का विषय है क्योंकि आने वाले दिनों में वे विधायक भी बनेंगे और सांसद भी बनेंगे यदि इन चीज़ों को रोका नहीं गया तो देखना होगा कि क्या विपक्ष जो सत्ताधारी दल के जितने लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं उसको किस तरह से लेती है। हालांकि जो झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की हुए थे उसमें भी लगातार कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा था बीजेपी ने मुखर तरीके से उठाने का काम किया था। हालांकि जनता उनके साथ नहीं रही और एक बार फिर से जो सरकार है गठबंधन की राज्य में बनी है। जी चलिए, धन्यवाद संदीप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस मुद्दे को बीजेपी या कहें एनडीए ने चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया था, लेकिन उस दौरान जनता ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के आरोपों को नज़रअंदाज कर दिया था। अब एक बार फिर से इस मुद्दे को बीजेपी उठा रही है, इस मुद्दे को लेकर मुखर हो रही है, सरकार पर हमला बोला जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की ओर से आगे क्या पहल होती है।